गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटेन करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 1 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 112। पहला है, विंध्याचल चौबे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो विंध्याचल चौबे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पटना शहर में किया जाएगा। शुरू में मैंने आज 2 करंट अफेयर्स लिए हैं जो बिहार से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखिएगा। विंध्याचल चौबे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जो है पटना शहर में किया जाएगा। दूसरा है, हाल ही में चंद्रगुप्त तरनताल लोगों के लिए खोल दिया गया है। चंद्रगुप्त तरनताल लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह बिहार के किस शहर में स्थित है? तो चंद्रगुप्त तरनताल जो है वह पटना में ही स्थित है। विंध्याचल चौबे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी पटना में किया जा रहा है और चंद्रगुप्त तरनताल लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह बिहार के पटना शहर में स्थित है। चंद्रगुप्त तरनताल को चंद्रगुप्त जल विहार भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन CAPSTONE कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा। अच्छा, कैपस्टोन किस लिए लॉन्च किया है? चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसी ने लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु शहर के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर के संस्थापक जो है नाथ प्रभु को कहा जाता है। ये चर्चा में बार बार क्यों है? क्योंकि आपको मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा के सम्मान में शुरू किया गया है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति को सम्मानित किया गया था। फर्स्ट केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से। ठीक है, जल्द ही बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। केम्पेगौड़ा के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए कि केम्पेगौड़ा 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार थे। इन्होंने पेयजल एवं कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग 1000 झीलों का विकास किया था। तो ये हमारे हैं कर्नाटक के या कहेंगे बेंगलुरु के वास्तुकार भी इसको बोलते हैं केम्पेगौड़ा को। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित किया गया है। कभी बैठक आयोजित किया गया है 47वीं बैठक। GST परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये आपका प्रश्न है कि GST परिषद की जो स्थापना है वह किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? यह है अनुच्छेद 279 का A, और A में भी क्या पहला 279A का फर्स्ट जो है, इसी अनुच्छेद के तहत GST परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और हाल ही में GST परिषद की बैठक कहाँ किया गया है? हरियाणा के चंडीगढ़ में जो है आयोजित किया गया है। और कभी बैठक है? तो 47वीं बैठक आयोजित किया गया है। और अनुच्छेद भी याद रखेंगे 279A का फर्स्ट, 279 यानी 279A का पहला। अब आइए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म? RAMP यानी रैंप, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस को रैंप कहा जाता है। तो रैंप योजना को लॉन्च किया है। उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान रैंप योजना को लॉन्च किया है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की पूरक योजना है। ये जो रैंप है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यह आत्मनिर्भर भारत की एक पूरक योजना है जो नवाचार को
बढ़ावा देगी। तो याद रखिएगा कि उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना को लॉन्च किया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से कौन से रॉकेट को लॉन्च किया है? नासा ने भी किया है और भारत भी कर रहा है। तो भारत ने किस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये है PSLV-C53। PSLV-C53 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है पोलैंड में आयोजित 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम, याद रखिएगा 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को किसने लॉन्च किया है? यहाँ ध्यान देने की बात है कि पोलैंड में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? पोलैंड में। कौन सा फंक्शन हो रहा है? तो वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां बैठक आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म, भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म क्या नाम है? इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। किसने लॉन्च किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने और उसके साथ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने, दोनों ने मिलकर जो है इस इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को, NBS को लॉन्च किया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस क्या नाम है? T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया है। इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया है। तो T-Hub का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो T-Hub का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी हब। टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो हैदराबाद के मुख्यमंत्री ने किया है, सॉरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। और यह सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस है, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। क्या नाम है? T-Hub यानी टेक्नोलॉजी हब 2.0। अब आइए चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स पर। आज का अंतिम है, पिछले दिनों 30 जून को संथाल विद्रोह यानी इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है की वर्षगांठ मनाई गई है। पिछले दिनों 30 जून को संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह की वर्षगांठ मनाया गया है। यह विद्रोह जो है 30 जून 1855 में संथालों ने अंग्रेज के खिलाफ किया था। संथाल विद्रोह जो है संथाल ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। ठीक है, तो ये है आज का हमारा करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।